हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम अपने चैनल पर करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन। ओके, जो है ए लेटर टू गॉड, और जो GL फ्लुएंटिस के द्वारा लिखा गया है। ये यहाँ देखिए आप, GS फ्लुएंटिस के द्वारा ये लिखा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसकी समरी हिंदी में करते हैं, देखते हैं कि इस लेसन की क्या स्टोरी है, क्या इसके बारे में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक पुअर किसान की स्टोरी है, जो एक पुअर फार्मर है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो इसका मेन कैरेक्टर है पूरी स्टोरी का, ठीक है। और एक पुअर किसान की, ये एक पुअर किसान है, इसी की सारी कहानी बताई गई है कि कैसे वो खेतों में मेहनत करता है, और ये बहुत मेहनती है, खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता है, ठीक है। और एक ये सिंपल सा साधारण सा आदमी है, पर इसको फिर पढ़ना लिखना भी आता है, यानी एक ये पढ़ लिख सकता है, ठीक है। खेतों में मेहनत करता है और भगवान के प्रति इसका बहुत ही अटूट विश्वास है, ठीक है। और इसी विश्वास के थ्रू ये भगवान को लेटर लिखता है, जब भगवान के द्वारा, यानी कि जब ओलावृष्टि होती है उसके द्वारा जो उसके खेतों की फसल खराब हो गई है और उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो अपना गुजारा करने के लिए और नेक्स्ट फसल की बुआई के लिए भगवान से पैसे देने को कहता है, उसके लिए लेटर लिखता है भगवान को। इसीलिए इस स्टोरी का नाम ए लेटर टू गॉड किया गया है। तो आइए इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होने से पहले देखो, ये कहा भी गया है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, की जो विश्वास होता है वो पर्वतों को भी हिला देता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। जो ये क्वेश्चन है, ये इसमें कहा गया है कि क्या इतना विश्वास हो सकता है, क्या हम सब इतना विश्वास कर सकते हैं। जैसे लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हीज क्रॉप्स आर ruined, कि जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तो ये लेंचो एक किसान है, इसकी फसल ख़राब हो जाती है तो भगवान को एक लेटर लिखता है, ठीक है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, यानी कि अब हम रीडर्स से है जो क्वेश्चन किया गया है कि क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुँचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजेगा। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो कि मतलब आपकी समझ में, आपके सोच विचार में इन क्वेश्चंस की क्या आंसर हो सकते हैं। एंड गैस हाउ टू द स्टोरी कंटिन्यू, और गैस कीजिए कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी बिफोर यू बिगिनिंग टू रीड इट। स्टोरी को पढ़ने से पहले क्या दिया गया है कि क्वेश्चंस किए गए हैं। जो लेंचो है वो जब भगवान को लेटर लिखता है, तो क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंच जाएगा। क्या उसने भगवान से जो पैसों की डिमांड की है, क्या वो उसको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ कहा गया कि अपने आप में गैस करो। अगर हम हमारी नज़र से देखें तो हमने तो ऐसा होता हुआ नहीं देखा है कि हम भगवान को लेटर लिखें और भगवान हमें या किसी को पैसे दे दे। तो हमारी नज़र में तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है कि ना भगवान को लेटर मिलेगा और ना ही लेंचो को पैसे मिलेंगे, और लेंचो का विश्वास टूट जाएगा और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। बट नहीं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्टोरी किस प्रकार है और इस स्टोरी में क्या हुआ है, ठीक है। तो हम अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, ये उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो कैसे लेटर लिखता है, कैसे हम जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं किसी को पैसे मंगवाने के लिए, जो हम वो पोस्ट ऑफिस जाकर जो हम ये फॉर्म फिल करते हैं, ये वो फॉर्म दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें सारे बताए गए हैं कि कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ फिल करना है, ठीक है। और ये स्टोरी होती है हमारी यहाँ से शुरू, ठीक है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height of one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक मकान जो उस पूरी घाटी में, मतलब एकमात्र ही मकान था
जो निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। मान लीजिए कि जैसे कि कोई ऐसी पहाड़ी है, उसके ऊपर जहाँ ये जो मकान बना हुआ है ये ओनली वन मकान है, मतलब एक ही घर है ये, और ये लेंचो का है। इसमें लेंचो अपनी पत्नी और बीवी बच्चों के साथ रहता है। ठीक है, तो वो मतलब यहाँ से खड़ा होके वो क्या है, अपने खेतों को देख सकता है कि जो खेत हैं वो कैसे हैं, जो उसने मतलब कौन भुट्टे की फसल बो रखी है, उसके जो फूल हैं वो उसे खिले हुए वहाँ से दिखते हैं। वो नदी को देख सकता है, पानी की बहती हुई नदी को, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है नहीं भगवान, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है उसको कि भी बारिश हो जाए। डाउनपोर क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हो जाए। ठीक है, और अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो एटलीस्ट इस आवर कम से कम हल्की सी बारिश तो ज़रूर हो जाए, ऐसी वो उम्मीद लगा रहा है भगवान से। ठीक है, और फिर जैसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ इस बारे में देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन यहाँ इसमें मतलब किसको कहा गया है, उसने अपनी पत्नी को एज ए औरत कह के यहाँ पे किया है, जो मतलब क्या कर रही है, प्रिपेयरिंग सफ़र, रात का भोजन तैयार कर रही है। तो वो उसको कह रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो वो कहती है यस गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा। और फिर वो क्या करती है, अपने बच्चों को बुलाती है कि खाना बन गया है, कि आप सब आओ और खाना खा लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। और अब क्या होता है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, और जो लेंचो ने जो प्रिडिक्शन की थी कि भाई शायद बारिश हो जाए, तो वो प्रिडिक्शन सच हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके जो बच्चे दिखाए गए थे लेंचो के, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे तो खेल रहे थे, जब उसको खाने के लिए बुलाते हैं और अचानक से ही हल्की हल्की फ्रेश एयर आने लग जाती है एंड स्वीट्स, जैसे बारिश आने से पहले जो हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी सुगंध आती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो ऐसा मौसम क्रिएट हो जाता है और फिर अचानक से बारिश आनी शुरू हो जाती है और ये सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। ठीक है, देख हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपनी उनके शरीर पे जब बूंदें लगती हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करे हैं दी, और लेंचो है वो क्या कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये सिर्फ मतलब बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये नए सिक्के हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो उसकी फसल थी उसको अब इस टाइम पानी की ज़रूरत थी। ठीक है, और वो इच्छा करता है कि अब बारिश हो जाए, घनी नहीं तो थोड़ी हो जाए। ठीक है, और क्या होता है कि बारिश आ जाती है तो अब वो उस बारिश को किससे कंपेयर कर रहा है, न्यू सिक्कों से, क्योंकि फसल अच्छी होगी तो उसको इनकम अच्छी होगी और उसको अगर पैसे आएंगे, तो ऐसे वो बारिश को पैसों से कंपेयर कर रहा है कि दे आर न्यू कोइंस, के ये नई सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो 10 सेंट पीसीज जो बड़े बारिश है वो 10 सेंट पीसीज हैं, और द एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 रुपए के, यानी कि 5 सेंट पीसीज। ठीक है, ऐसे वो उसको बारिश को एज ए मनी डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा रहा है। और फिर क्या होता है, वो देखता है तो कि जो सारे मतलब फसल है उसने वो बारिश को लपेटा हुआ है, यानी फसल है जो बारिश में अच्छे तरह से लहरा रही है, भीग रही है। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बारिश के साथ साथ ओले आने पड़ जाते हैं, लेकिन लेंचो फिर भी कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ओले आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या होता है, अचानक वो जो ओले हैं, ठीक है, वो इतने जैसे हेल स्टोन दिखाएगा ना, हेल स्टोन्स ये ओले होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ओले कहते हैं, दिखाया गया है। तो ये बहुत तेज़ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सारी जगह ऐसे हो जाता है जैसे कि ये इनको भी ओलों को भी उसने जो कंपेयर किया है वो सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया है कि भाई चांदी के बड़े बड़े सिक्के हों। और ये चारों तरफ पहाड़ी है, नदी है, फसल से चारों तरफ सबको ढक लेते हैं। पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, जो फूल होते हैं, वो जैसे ही उन पे बार बार ओले लगते हैं तो पत्तियाँ और फूल झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं।
और वो बच्चे क्या हैं, बच्चे सबको पता है, जब बच्चे, हम भी बच्चे थे, जब ओले देखते थे तो उनको इकट्ठा कर लेते थे। तो ऐसे ही बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उनको एज ए पीएल्स, मोतियों की जैसे उन बच्चों उनको कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सबको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, पर ये क्या है, अब ये बहुत मतलब भाई गलत हो गया, बुरा हो गया ये, ठीक है, बैड न्यूज़ होगी कि एक्सक्लेम द मैन, जो लेंचो है वो कहता है, ठीक है। जो उसकी उम्मीदें थी वो सब अब टूट चुकी हैं और सब खराब हो गया, उसकी फसलें सारी खराब हो गई हैं, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, मतलब खेत हैं जो इतने वाइट हो गए हैं जैसे कि वो पूरे नमक से ढके हुए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं बची हैं, ठीक है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो जो भुट्टे मतलब जो फसल वो रखी है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल हैं वो जड़ चुके हैं। लेंस वॉज सोल्ज वाल फीड विद सैडनेस, तो ये पूरी तरह से उदास हो जाता है। और वहन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ओले रुक जाते हैं। स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड हिज सन्स, खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये लोकस्ट होता है, ये टिड्डियाँ होती हैं। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये क्या कहता है कि जब फसल में जो ये टिड्डी होती है ना, ये बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, आके जब खेत पे प्रहार करती हैं, यानी खेत में घुस जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, फसलों को ख़राब कर देती हैं। तो ये लेंचो अपने बेटे को क्या कहता है कि जो टिड्डियों का झुंड आता है ना, वो भी फसलों को थोड़ा बहुत छोड़ देता है, लेकिन जो ये ओलावृष्टि हुई है इसने तो फसलों को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें मतलब कोई फसल नहीं होगी, कोई कॉर्न नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल नाइट, ये जो रात थी ये बहुत दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी जो सब मेहनत थी वो बेकार हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि जो वो घाटी थी वहाँ पे वो सिर्फ अकेले ही उनका मकान था, और वो लेंचो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, सिर्फ वही लोग रहते थे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम सब भूखे मरेंगे, यानी हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन में दिखा रखा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या उम्मीद थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, भाई उसने कैसे कहा कि न्यू कॉइन्स के जैसे दिख रहा है, क्यों कहा है उसने, ठीक है, बारिश थी उसको लेंचो ने न्यू कॉइन्स क्यों कहा है। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज करती है। वट हैपेंड लेंचोज फील्ड, खेतों में क्या होता है। वट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं जब ये ओले रुक जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस वैली के बीच में रहते हैं वो मतलब अकेले ही लोग हैं, ठीक है। सोलिटरी मतलब अकेला, एक मात्र उन्हीं का घर है, और उनको सिर्फ एक उम्मीद है, हेल्प फ्रॉम गॉड, उन्हें सिर्फ भगवान से उम्मीद है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, तो अपनी फैमिली वालों को क्या कहते हैं कि भाई इतने उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भाई वो अपने परिवार वालों को कहते हैं कि इतने उदास मत हो, ये तो सच है कि भाई पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर क्या कहते हैं कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। और ऐसे क्या करता है, वो सोचता है कि ये एक ही उम्मीद है हमारे पास कि द हेल्प ऑफ गॉड, की भगवान हमारी मदद करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इवन एवरीथिंग इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, वो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान है ना, कहते नहीं भगवान सबके मन की भी सुन लेते हैं, तो वो ये कह रहा है कि इनर कॉन्शियस, ये देखो कॉन्शियस का मीनिंग दिया गया है, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि हमारे जो अंतर मन में क्या सही गलत चल रहा है कि भगवान उसको भी देख लेते हैं, तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, कि क्या है कि एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
बहुत मेहनती था और अपने खेतों में लाइक एन एनिमल वो काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर फिर भी वो ये जानता था कि लिखा कैसे जाए, यानी कि उसको लिखना आता था। ठीक है। द फॉलोइंग संडे भी, फिर नेक्स्ट संडे क्या करता है, जो टाइम लगता है, द डे ब्रेक के टाइम ही बिगेन टू राइट ए लेटर। वो एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। मतलब ये एक भगवान को पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पे जब वो एड्रेस मेंशन किया जाता है वहाँ पे अब भगवान का पता किसी को पता थोड़ी ना है, वो खाली टू गॉड लेटर को मेंशन कर देता है। गॉड ही रोट, वह लिखता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। ठीक है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स। क्या लिखता है वो लेटर में कि आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos। पैसोज क्या है, ये करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कि ये करेंसी है। ठीक है। तो क्या कहता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे मैं अपना इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, मैं अपने खेतों को दोबारा से जोत लूँगा, यानी कि नया बीज लाने के लिए और खेतों में बोने के लिए उसको, और टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक नई फसल आती है तब तक जीने के लिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए, इसलिए वो 100 पैसोज का ऑर्डर करता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ठीक है, वो इसलिए मांगता है कि जो हेल स्टॉर्म के कारण उसकी फसल जो ख़राब हो गई हैं, इसलिए वो भगवान से पैसे मांगता है कि मुझे 100 पैसोज चाहिए, जिससे मैं भाई बीज लाकर नई फसल उगा सकूं, और जब तक नई फसल आए तब तक मैं अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकूं, यानी हम खा पी सकें। लिखता है वो गॉड को, और एड्रेस में लिख देता है टू गॉड, और लेटर को वहाँ जाके मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है। फिर वन ऑफ द एम्प्लॉय, जो वहाँ पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है, हु वाज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम लेटर टू गॉड। वो क्या करता है, उस लेटर को ले जाता है और फिर जो अपने हेड, मतलब जो वहाँ के हेड ऑफिस हैं, वो पोस्ट मास्टर हैं हेड ऑफिस के, उनके पास उस लेटर को ले जाता है और हंसते हुए दिखाता है उन्हें। ठीक है, उस लेटर को। अब वो पोस्ट मास्टर हैं, वो भी क्या करते हैं, वो कैसे दिखाए गए हैं, ए फैट एम्बिएबल। एम्बिएबल क्या होता है, फ्रेंडली एंड पीजेंटली, भाई जिसका नेचर हंसमुख है, जो रल मिल के काम करने वाला है, वो पोस्ट मास्टर है, उसके बारे में बताया गया है। अब पोस्ट मास्टर भी क्या करता है, जैसे ही वो उस लेटर को देखता है तो वो भी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। पर अचानक ही, मतलब थोड़े ही समय में वो क्या होता है, अचानक वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर टू द डेस्क, और डेस्क पे ऐसे ही लेटर को टैप करते हुए क्या कहता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो क्या कहता है कि कितना फेथ है, कितना जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है कि भाई मैं भगवान को वो लेटर लिखूँगा और भगवान के पास वो लेटर पहुँचेगा और भगवान मुझे रिप्लाई भी करेंगे। तो वो उसके विश्वास की मतलब तारीफ़ कर रहा है, और कहता है कि मैं कभी भगवान के प्रति इतना विश्वास क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, पोस्ट मास्टर क्या कहता है कि हमें है ना इसका है ना रिप्लाई करना चाहिए। और उसको खोल के देखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, वहन ही ओपन इट, जब उसे खोला जाता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। यानी कि उसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बात, इंक एंड पेपर, यानी गुडविल, इंक एंड पेपर, लेटर का रिप्लाई देने के लिए सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो उसको खोल के देखते हैं लेटर में क्या लिखा गया है, तो भी उन्होंने सोचा कि खोल के देख लेते हैं, हम इसको रिप्लाई कर देते हैं, उसमें क्या अच्छी अच्छी बातें लिखनी है वो लिख के हम रिप्लाई कर देंगे। बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन। ठीक है, उसको ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उसको खोल के देखता है जब वो पोस्ट मास्टर, तो उसको पता चलता है कि उसने भगवान से पैसों के लिए डिमांड की है। तो वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय से मनी कलेक्ट करने के लिए कहते हैं, और ख़ुद भी अपनी सैलरी में से एक हिस्सा उसको देता है।
तो ये सारे ऐसे जितने भी स्टाफ के लोग थे वो सभी मिलके पैसे इकट्ठे कर लेते हैं एज ए चैरिटी। भी जैसे नहीं कहते कि दान करना है, दान पात्र में डाल दिए, ऐसे समझ के सभी जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। पर ये क्या करे, ये इम्पॉसिबल था कि जो वो 100 पैसोज इकट्ठे कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, यानी कि जो आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसे ही ये उस फार्मर को सेंड करने के योग्य हुए। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गोड। उन्होंने क्या किया, वो जो पैसे कलेक्ट हुए वो टोटली सारे मिला के उन्होंने 70 पैसोज इकट्ठे किए थे। 70 पैसोज इकट्ठे करके वो क्या करते हैं, इन्वेलप में डाल देते हैं। ठीक है। और लेंचो का एड्रेस दे देते हैं और सिग्नेचर में ओनली गोड लिख देते हैं कि भाई गोड ने ये पैसे, ये लेटर भेजा है, तुम्हें पैसे भेजे हैं। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। हु रीड द लेटर, किसने पढ़ा उसको। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या, जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया। ठीक है। फिर क्या होता है, जब अगले संडे फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, जब वो मतलब सुबह सुबह आता है और आके अपने लेटर के बारे में पूछता है कि भाई मेरा कोई लेटर आया है क्या, तो पोस्टमैन खुद है ना, तो वो उसको अपने हाथों से लेटर देता है। और जो पोस्ट मास्टर है वो अपने अंदर ऑफिस से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है कि भाई हमने ये एक अच्छा काम किया है और हम देखते हैं इसके फिर क्या एक्सप्रेशन होते हैं। क्योंकि उन्होंने सब ने पैसे इकट्ठे करके उसके नाम पे उस लेटर को उस पैसे डाल के और गोड के सिग्नेचर किए थे, तो चाहते थे कि भाई हमने एक अच्छा काम किया है और उसको फीलिंग करना चाहता है। पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा है और पोस्टमैन लेंचो को वो लेटर दे देता है। अब लेंचो क्या करता है, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता। वो उसको खोल के देखता है कि भगवान ने पैसे तो भेजे, वो पैसों को काउंट करता है। क्यों, उसको इतना विश्वास था कि अगर मैं भगवान से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना तो भगवान मेरी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करेंगे। अब मैंने पैसे मांगे हैं तो भगवान ने पैसे तो ज़रूर भेजे होंगे। ठीक है। वो ऐसे सोचता है, पैसे काउंट करता है। फिर पैसे काउंट करता है तो क्या कहता है, उसको पूरे पैसे नहीं मिलते और वो बहुत नाराज़ हो जाता है। ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, फिर वो कहता है कि भगवान है ना ऐसी गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो इस चीज़ से मना कर सकते जो लेंचो ने उसको रिक्वेस्ट की थी। फिर वो क्या करता है, अचानक से लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर क्या करता है, वो उठता है और उठ के विंडो पे जाता है और पेपर और इंक लेने के लिए जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो लिखने की जो पब्लिक की टेबल होती है वहाँ पे, और वहाँ बैठ के लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। रिंकल हिज ब्रो, मतलब वो क्या है, वो सोच रहा है, जैसे माथे पे लाइनें सी बन जाती है ना, जैसे कोई सोचता है, सोच सोच के लिखता है कि हमें क्या लिखना है, ऐसे उसके एक्सप्रेशन दिए गए हैं। वैन ही फिनिश, जब वो अपना फिनिश कर लेता है लेटर, तो ही वेंट टू द विंडो बाय ए स्टम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए जाता है और क्या करता है, उस स्टैम्प को फाड़ता है, जीभ से मतलब थूक लगाता है और उसको अपनी मुट्ठी से उसको फिक्स कर देता है, ऐसे चिपका देता है उसके ऊपर। और फिर यहाँ पे ये देखो, ये लेटर को दे देता है, ये दिखाया गया था नेवलफ विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी से उसको चिपका देता है, फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया तो पोस्ट मास्टर फटाक से जाता है और उस लेटर को ओपन करके देखता है। इट सेड, उसने क्या कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भाई वो मनी जो मैंने आपसे मांगा था, देने के लिए कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, भाई मुझे जो बाकी के पैसे हैं ना वो भी मुझे भेज दो। ठीक है। ऐसे कह रहा है ये। सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि भाई मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर ये जो पैसे हैं ना मेरे को मेल के द्वारा मत भेजना, ऐसे कहता है वो। ऐसा वो क्यों कहता है, थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो लेंचो क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सारे ये मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बेईमानों का, धोखेबाजों का एक
ग्रुप है। अभी एलेंचो क्या सोचता है कि भगवान ने तो मेरे को पैसे पूरे भेजे थे, पर जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, इन्होंने मेरे पैसे चोरी कर लिए। अब उसको ये थोड़ी ना पता है कि ये पैसे भेजे ही इन्होंने कलेक्ट करके हैं। तो और वो भेजते इसलिए हैं ताकि जो ये भगवान में इतना विश्वास करता है ना, इसका विश्वास टूटे नहीं, और ये उल्टा उन्हीं को धोखेबाज कह देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ए लेटर टू गॉड की स्टोरी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे MCQs, और आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने सारी वीडियो में फुल NCERT से डाउनलोड करके आपको दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।